सुरूरी साहब 10,000 वोट जो है सुरूरी साहब लेगा। उससे ज्यादा तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। कहां से लेगा, कहां से दावे कर रहे हैं। कल भी मेरे साथ उस पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुकाबले में है ही नहीं कोई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारे टक्कर में जो है वो कोई नहीं। बताओ मुझे, ये बताओ कि जीएम सुरूरी डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितना वोट जो है वो लेगा? कैमरा जो है वो आपको रिकॉर्ड कर 10 से 15,000। देखिए, जहां तक आपने बोला कि बीजेपी डॉक्टर जतिंदर सिंह जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हम मानेंगे, लेकिन जो आप तीसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, उनका तो वहां कोई खाता दूर दूर तक दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो सीधा लोगों को लग रहा है कि ये एक वोट काटो पार्टी है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद शेख साहब हैं। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डोडा उधमपुर और कठुआ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, लोकसभा सीट पे। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कांग्रेस ने कैंडिडेट जो है उतारा है, कहीं ना कहीं देर आए मगर दुरुस्त आए। कल जो जलसा आपने किया कठुआ में, बहुत बड़ा जन सैलाब जो है वो कल देखने को मिला। कल जो जलसा हुआ, इस जलसे में कुल मिला के कितने लोग थे? देखिए, वहां तो अनगिनत लोग थे, एक जन सैलाब था, वहां लाखों में लोग थे। तो वहां किसी ने ये अंदाजा तो कोई कर नहीं पाया कि कितने थे, लेकिन लाखों में लोग थे, क्योंकि वहां जो कठुआ है, कठुआ के लोग हैं, वो चौधरी लाल सिंह साहब के बिल्कुल साथ में है, और इंतजार था उन लोगों को कि चौधरी लाल सिंह साहब कब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कांग्रेस में रह के लोगों के हित में काफी काम किया है, बहुत काम किया है, जिसकी वजह यह है कि आज जो जन सैलाब आप देख रहे थे कठुआ में कल की डेट में, वो सिर्फ लाल सिंह जी की कारकर्दगी, उनके काम, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं, ऐसे लीडर हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट पे जुड़े हुए हैं, लोगों से, गरीबों के से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। तो वही एक कारण था कि जो जन सैलाब कल आपको देखने को वहां पे। मुझे एक बात बताइए कि जिस इलाके से आप आते हो, डोडा किश्तवाड़ वाले इलाके से आते हो, इन इलाकों के लोग जो हैं वो लाल सिंह को चाहते हैं क्या? इन इलाकों के लोग जो है वो लाल सिंह को वोट करेंगे? क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो एक सियासी गद्दावर नेता जो है वहां से एमपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस तरह से जीएम सुरूरी साहब को वोट देंगे वहां के लोग, या फिर लाल सिंह को वोट देंगे? क्या देखना होगा, क्योंकि आपका वहां पे जो है वो कंटिन्यू लोगों से राब्ता रहता है। लोग क्या चाहते हैं? क्या वो इस बार जीएम सुरूरी को मैदान में जो है वो जिता के लाएंगे, या फिर लाल सिंह को फिर से एक बार एमपी बना देंगे? देखिए, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब 2014 में पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ था, तो उस समय लोगों ने आजाद साहब को वोट दिया था, लेकिन फिर भी आजाद साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं जीत पाए थे, क्योंकि वो कारण था कि वहां जो वोट है वो ज्यादातर उस दिन बीजेपी को मिला था, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, आजाद साहब सरकार में थे। उस दिन भी वही गलती कांग्रेस से हुई थी कि जो चौधरी लाल सिंह से मैंडेट छीन के आजाद साहब को दिया था, लेकिन आज ये गलती हम नहीं दोहराते। हमने काफी जोर लगाया था बीजेपी वालों ने कि आजाद चौधरी लाल सिंह जी को ये मैंडेट उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ है, डर है चौधरी साहब का, क्योंकि चौधरी साहब ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं, एक ऐसे लीडर हैं जो पॉपुलर लीडर हैं, जो लोगों में जाना पसंद करते हैं, गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, किसानों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, गरीबों के हित की बात करते हैं। तो वही कारण है कि चौधरी लाल सिंह के साथ इस वक्त जो जन सैलाब है, वो इसी कारण है कि वो एक अच्छा लीडर माना जाता है, अच्छा व्यक्ति माना जाता है। तो उसी लिए
वहां आपने जो देखा जन सैलाब कल की डेट में, वो एक डिसाइडेड वोटर है, वो एक डिसाइडेड वोट है, क्योंकि वो एक कल जो हुआ, तो वो ये है कि आने वाला जो 19 अप्रैल को जो पोलिंग हो रही है, तो हमें तो सीधा लग रहा है, बल्कि लोगों को भी लग रहा है कि ये सीट जो है ये कांग्रेस की झोली में जा पड़ी है। जिस सीट पे जो है वो इस वक्त कशमकश चल रही है और कहीं ना कहीं जो है पूरी जम्मू कश्मीर की नजर जो है वो इस सीट पे है और ये सीट काफी सुर्खियों में है। अब यहाँ पे एक साइड से हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने दो प्लानों में यहाँ से जो है वो नुमाइंदगी की, और एक साइड से आए लाल सिंह, और तीसरी साइड से एक नई पार्टी, और वो पार्टी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस का नामो निशान जो है वो जम्मू कश्मीर से खत्म हो भी गया है और होगा भी, और ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारे मुकाबले में डोडा, उधमपुर, कठुआ से कोई भी नहीं है। आजाद पार्टी की बात, आजाद पार्टी की बात कर रहा हूं। लोगों को लग रहा है कि वो एक वोट काटो पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने के चक्रों में है। उनका जो इस वक्त रोल रहेगा वो बेनिफिट जो है वो बीजेपी को जाएगा, यानी कि वो वोट काटेंगे और वो बेनिफिट बीजेपी को जाएगा। नहीं, उतना तो नहीं जाएगा, लेकिन इतना तो जरूर जाएगा कि जो 10-15-10 हजार वोट काटेगा। नहीं, वो उन्होंने 2014 में ही देख लिया था, जब आजाद साहब खुद लड़ते थे, और बहुत बड़े कदावर नेता जिनको आप बोल रहे हैं, हम भी मानते थे कि वो एक कदावर लीडर हैं, लेकिन वो तब थे जब कांग्रेस पार्टी में थे। जब कांग्रेस पार्टी में यहाँ के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर वो थे और मंत्री थे भारत में, वहां पार्लियामेंट में, तो अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। तो सभी लोग मानते थे उस दिन कि ये एक कदावर लीडर है, अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हेल्थ मंत्री भी रह चुके हैं, तो कदावर लीडर तो उनको लोग मानते थे। लेकिन तब मानते थे जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। वो कांग्रेस पार्टी की देन थी, अपना तो किसी लीडर को कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ऊपर नहीं जाए। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से वो एमएलए बनते थे इंदरवाल से, वहां 10 से 15 हजार वोट उनको मिलेगा, बाकी तो कहीं से कोई कुछ वोट नहीं उनको कहां से मिलेगा। ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ है, उधमपुर है, डोडा है, रामबन है, किश्तवाड़ है, कहां से मिलेगा, क्यों मिलेगा। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि जब आजाद साहब इक़्तिदार में थे, वो जो डेवलपमेंट उस वक्त में हुई है, उस डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम ये इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं, और उस डेवलपमेंट को देखते हुए हम ये इलेक्शन जीत भी रहे हैं। कौन सी डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट? वो तो डेवलपमेंट जो काम आजाद साहब ने यहाँ पे करवाए थे, वो तब करवाए थे ना जब वो कांग्रेस में थे। वो तो कांग्रेस पार्टी की देन है, वो तो लोगों को पता है। अब ये जो लोगों को गुमराह इस वक्त कर रहे हैं, लोगों के जहन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जहन लोगों के नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि वो पार्टी का वोट है, वो पार्टी को ही जाएगा। बिल्कुल। मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस इलाके पे आपकी नजर रहती है, डोडा किश्तवाड़ पे, चनाब रीजन की डोडा किश्तवाड़ रामबन पे आपकी बड़ी तेज नजर रहती है, वहां पे जाके कांग्रेस के नुमाइंदे के लिए किस तरह से वोट जो है वो मांगे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मुद्दा जो है वो वहां के लोगों के सामने रखा जाएगा, जिस मुद्दे को लेकर वो लोग जो है आपको वोट देंगे। देखिए, चौधरी साहब पहले भी एमपी 10 साल रह चुके हैं। जहां तक लोगों का कहना है, जो हमारे दिमाग में आता है, या लोग हमें बोलते हैं, जो हमें टेलीफोनिकली लोग पूछते हैं कि चौधरी लाल सिंह को यहाँ से हमने मैंडेट देना है, कांग्रेस पार्टी का मैंडेट अगर होगा तो चौधरी लाल सिंह यहाँ से विधायक होंगे, वो यहाँ से जीत पाएंगे, बाकी वो किसी का वोट नहीं। और बीजेपी का थोड़ा बहुत जो था, लेकिन आज की डेट में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 साल अपनी कारकर्दगी दिखाई, कभी वो किसी भी जगह, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे किए, खोखले वादे किए जो बेबुनियाद थे, जिनका कोई सर न पैर न था, सिर्फ धोखा दिया लोगों को, गुमराह किया लोगों को। तो अब लोगों को पता चल गया है, अब लोगों को पूरा पता
चल चुका है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर ही बेहतर है, लेकिन पार्लियामेंट में उनको भेजना अब सवाल ही पैदा नहीं हो सकता और ना वो कभी अब जा पाएंगे। लाल सिंह जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगे। बिल्कुल लाल सिंह पार्लियामेंट में जाएंगे, जरूर जाएंगे। और जैसे चौधरी लाल सिंह जी पहले लोगों के काम करते थे, लोगों घरों घरों तक पहुंचते थे, गांव गांव पहुंचते थे, उनको तो हर एक डोडा डिस्ट्रिक्ट के एक एक गांव का नाम पता है, एक एक सड़क का पता है, एक एक गली का पता है। और पॉपुलर लीडर तभी उनको कहा जाता है कि उनको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक बच्चा जानता है, एक एक बुजुर्ग जानता है, एक एक युवा जानता है। और वो सब के साथ एक ही एक ही लेवल में रहते हैं। ना उनको पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद भी और आज भी, जब वो पार्लियामेंट मेंबर थे तब भी वो लोगों के साथ जुड़े हुए थे। और आप तो 10 साल से नहीं थे, लेकिन तब भी लोगों के साथ जुड़े हुए थे। शुक्रिया आप। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शेख रियाज। और आजाद पार्टी के लोगों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा कर गए। और सवाल ये है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ 10 से 15,000 वोट ले सकते हो, जो है वो करते हो, जिस तरह के दावे आप करते हो कि हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत के आएंगे और हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, टक्कर में कोई नहीं है। मगर कांग्रेस का ये कहना है और रियाज साहब का ये कहना है कि लाल सिंह जो है वो इस बार फिर से पार्लियामेंट में चुन के जाएंगे। अल टाइम के लिए तौसीफ खाने।